अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कसूरी किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। कसूरी किचन में आज मैं बनाने लगी हूँ मटन पुलाव। मटन पुलाव के लिए चावल मैंने लिए हैं 2 किलो। 2 किलो मैंने मटन लिया है। 2 बड़े टमाटर लिए, कटिंग कर लिए। 2 बड़े प्याज लिए, उसे बरीक बरीक कटिंग कर लिए। 12 से 15 मैंने सब्ज़ मिर्च ली है। 2 टेबल स्पून जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। ये मैंने लिए हैं 3 तेज़ पत्ते लिए हैं, 3 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, दो दालचीनी लिए, दालचीनी के टुकड़े, और 1 बड़ा चम्मच भर के जो है वो लौंग ली है। इसमें जाएगा 2 चम्मच नमक जाएगा, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा जाएगा, 1 चम्मच भर के जो है वो काली मिर्च जाएगी, और 1 कप ऑयल यूज़ करेंगे। सबसे पहले मटन को बॉईल करते हैं। जैसे हमारा मटन जो है वो गल जाएगा तो फिर आगे का काम शुरू करते हैं। फ्रेंड, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया। अब मैं इसके अंदर मटन ऐड करती हूँ और इसमें 1 जग के करीब जो है वो पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा मटन अच्छी तरह गल जाए। ये 1 जग के करीब जो इसमें पानी ऐड कर देते हैं। अब प्रेशर को बंद करते हैं। इसमें हम 1 चम्मच के करीब नमक ऐड करते हैं और फिर अपना प्रेशर जो है वो बंद कर देंगे ताकि नमक डालने के बाद प्रेशर को बंद कर दिया है। अब इसके 7 से 8 सीटियाँ लगेंगी और 10 मिनट तकरीबन लगेगा और हमारा गोश्त जो है वो गल जाएगा। जी फ्रेंड्स, गोश्त जो है वो हमारा तकरीबन गलने के करीब हो चुका है। दूसरे बर्तन में मैंने ये ऑयल डालती हूँ। ऑयल को गर्म करके इसके अंदर अपने ये जो मसाला जात लिए थे ये ऐड करती हूँ। इसकी जब हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें प्याज डालूँगी। सबसे पहले तेज़ पत्ता डालते हैं, इलायची, लौंग डाल दिए, डेढ़ चम्मच के करीब जो है वो साबुत काली मिर्च जाएगी इसमें। इसको मैं अच्छी तरह फ्राई करती हूँ और इसमें प्याज ऐड करना है। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो इसमें प्याज हम ऐड करेंगे और प्याज को भी हमने ब्राउन करना है। इन मसालों की खुशबू आना शुरू होगी, इसमें प्याज ऐड करते हैं। ये देखिए प्याज की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। अब मैं इसको हल्का ब्राउन करूँगी। अब हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। जी फ्रेंड्स, प्याज को अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करके अब इसमें टमाटर ऐड करती हूँ। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। जितना आपने अपने पुलाव का कलर निकालना है उसी हिसाब से आप प्याज को जो है ना ब्राउन करेंगे। टमाटर जो है वो अच्छी तरह उसमें मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करती हूँ, उसे मिक्स करते हैं और साथ ही अपनी ये जो ग्रीन चिलीज यानी कि सब्ज़ मिर्च थी साबुत, इसे डाल देती हूँ। जी फ्रेंड्स, अब इसमें 1.5 चम्मच के करीब जो है नमक ऐड करते हैं। 1 चम्मच भर के हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच के करीब ही हम इसमें हल्दी ऐड करते हैं। अब इस सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स करते हैं और हमारा जो मटन है वो भी गल चुका है, वो इसमें ऐड करते हैं और इसको थोड़ी देर भूनते हैं। अब हम इसमें मटन ऐड करते हैं, इसको थोड़ी देर अच्छी तरह भूनेंगे। मसाले इसमें मिक्स करते हैं। फिर हम इसमें अपना जो है ना वो पहले पानी डालेंगे। पानी भी ये है चावलों के हिसाब से, आप लोगों की अगर मेजरमेंट ठीक होगी तो ही आपका जो है ना पुलाव मज़ेदार और चावल खड़े खड़े बनेंगे, वरना जो चावल पानी में मिक्स हो जाएंगे और बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनेंगे। जी फ्रेंड्स, ये मैंने मटन को भून लिया है। अब जब मैंने मटन को बॉईल किया तो उसमें से जो पानी बच गया है 4 गिलास के करीब वो पानी है, पहले मैं इसमें वो ऐड करती हूँ और फिर मैं 4 गिलास जो है वो सादा पानी ऐड करूँगी क्योंकि मेरा जो है चावल
वो 2 किलो के करीब है, तो इसलिए इसमें 8 गिलास पानी जाएगा। मैंने चावल पहले ही भिगो के रख लिए थे, तो 8 गिलास पानी इसमें काफ़ी होगा। अब मैं इसमें ये सादा पानी जो है वो भी 4 गिलास ऐड कर देती हूँ। इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ, और जैसे ही ये अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो इसमें चावल ऐड कर दूँगी। जी फ्रेंड्स, पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। मैं इसमें चावल ऐड करती हूँ। ये देखिए, सारे चावल इसमें ऐड कर देते हैं। आपके जो पानी है वो चावलों से ऊपर होना चाहिए, तो इसका मतलब होगा कि आपका पानी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मैटर ये चीज़ करता है। अगर हमारा पानी ज़्यादा होगा तो चावल गल जाएंगे और बिल्कुल भी देखने में ही अच्छे नहीं लगेंगे, तो खाने में फिर कैसे लगेगा। अब इसको मिक्स कर देते हैं, और 5 मिनट में हमारी जो है ना वो मटन पुलाव बिल्कुल रेडी होगा। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, जो पानी है वो चावलों से एक तय ऊपर है, तो पानी इतना ही होना चाहिए। जी फ्रेंड्स, पानी खुश होने के बाद मैंने 10 मिनट इसके ऊपर ढक्कन दिए रखा, यानी कि दम दिया। और ये देखिए, चावल कितने खूबसूरत खुश जायका नज़र आ रहे हैं। अलग अलग चावल जो है उन्हें खाने में भी मज़ा आता है। अब मैं इसके डिश आउट करती हूँ और इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, हमारा मटन पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।